पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। पूरी रात जिस तरीके से मीटिंग चली है रावड़ी आवास पर, उसके बाद हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि अब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जो है वो चुनाव लालटेन की टिकट पे लड़ेंगे। आज सुबह ही आपको बाबा ने बताया था कि क्या कुछ हो सकता है मुकेश सहनी के साथ, और क्या कुछ जो 26 सीटें लालू प्रसाद यादव ने अपने पास रखी थी वो आखिरकार किस लिए रखी थी और कौन से समय के लिए रखी थी। आपको बताएंगे इनसाइड स्टोरी, क्या कुछ हुआ है आधी रात से जो मीटिंग चली है रावड़ी आवास पे, और आगे क्या कुछ हो सकता है। आपको बता दें, खबरों की माने तो कुछ ही देर में औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि मुकेश सहनी अब राजद का हिस्सा हो जाएंगे। अगर मुकेश सहनी की हम बात करें तो लगातार उनको ये उम्मीद थी कि उनको एनडीए की तरफ से टिकट मिलेगा, सीट मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ में कुछ नहीं आया। लेकिन राजद ने अपने पास 26 सीटें रखी थी, और इसका जिक्र बाबा हमेशा ही आपके साथ करते आए हैं। जब से सीटों का बंटवारा हुआ था तभी बाबा ने आपको बताया था कि इतनी सीटें आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने क्यों अपने पास रखी है और कब इन सीटों का इस्तेमाल होगा, उपयोग होगा, और बिहार की राजनीति पर इसका क्या कुछ असर होगा। तो आज जिस तरीके से मुकेश सहनी जो है वो राजद का हिस्सा बनने वाले हैं, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अब लालटेन की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कुछ ही देर में जब औपचारिक ऐलान होती है, जो हमने आपको डाटा दिया था क्या उस डाटा के अकॉर्डिंग ही उनको सीट मिलेगी। और कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर अगर मुकेश सहनी चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना होगा। लालू प्रसाद यादव ने इस बार चुनावी कमान अपने हाथ में रखा है, लेकिन अब सीटों का बंटवारा महागठबंधन में हो चुका है। अब कोई पार्टी महागठबंधन में शामिल नहीं हो सकती। कांग्रेस को भी पता है कि अब कोई पार्टी बिना जानकारी के उनके शामिल नहीं हो सकती। इसीलिए अब मुकेश सहनी जो है वो लालटेन की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जो तमाम जानकारी हम आपको देते आए हैं, आज ही सुबह से बाबा लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि क्या क्या उम्मीदें हो सकती है, क्या क्या कुछ हो सकता है बिहार की राजनीति में आज के दिन में। और जो कल रात आधी रात से लगातार बैठक हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, और मुकेश सहनी के लिए खुशखबरी का माहौल है। कुछ ही देर में औपचारिक घोषणा हो जाएगी। ये तो इनसाइड स्टोरी थी, लेकिन आपको बताएंगे कि कौन से ऐसी सीटें हैं जिस पे मुकेश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं लालटेन की टिकट पर। आपको बता दें, इनमें से सबसे पहली सीट है मोतिहारी, झंझारपुर, वैशाली और उजियारपुर। ये आदि जो सीटें हैं इस पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं। और ये जो आपको बताए, ये तीसरे और चौथे चरण में ये सारी सीटों पे चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले ही अगर मुकेश सहनी शामिल होते हैं, और कुछ ही देर में हमारी खबर पे मोहर भी लग जाएगी कि मुकेश सहनी अब राजद के हिस्सा बन गए हैं और राजद यानी कि लालटेन की टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो जिस तरीके से मुकेश सहनी के लिए खुशखबरी भी है, इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे थे, क्या कुछ आपको लगा और क्या कुछ आपके सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।